दोस्तों मार्केट पंप हुआ और मैं कल ही यहाँ पर एक बुल रन या अल्ट सीज़न की बात कर रहा था और उसी के बाद मार्केट में पंप आया। हालांकि कोई प्रेडिक्शन नहीं था इस मार्केट में ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि कल ही एक ऐसी अपडेट आई। लोग तो आपको यहाँ पर बता रहे होंगे कि वाइट हाउस में क्रिप्टो समिट चल रहा था, उस वजह से कुछ अनाउंसमेंट आई वाइट हाउस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, इसलिए मार्केट में बूम आया। लेकिन असली रीज़न ये नहीं है। असली रीज़न एक बड़ा रीज़न है जो छुपा हुआ रीज़न है, जिसके बारे में कुछ चंद लोग ही अभी बात कर रहे हैं। उसकी बात आज की वीडियो में बात करेंगे और काफ़ी सारी अपडेट आई हैं, बड़ी अपडेट यहाँ पर इस क्रिप्टो समिट से। वाइट हाउस से ट्रंप ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी की है क्रिप्टो के लिए, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का क्रिप्टो डिस्क्लेमर ये रहा, क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट। क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो सकता है। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो अपनी समझदारी से क्रिप्टो मार्केट में निवेश कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अभी हुआ क्या है, कल हुआ है कि लगभग $3 बिलियन शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट हुए। पूरे क्रिप्टो हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन में $3 बिलियन शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट हुए। क्योंकि जो बिटकॉइन का लेवल था या बाकी इथेरियम का लेवल था जो $1900 पर था, वो किसी ने सोची नहीं थी कि $2300 क्रॉस हो जाएगा, या फिर बिटकॉइन यहाँ पर $70,000 का जो एक रजिस्टेंस था, $68,000 का रजिस्टेंस था, उसको इतनी ईजिली ब्रेकआउट कर लेगा। लोग $63,000, $64,000, $65,000 तक का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी बिटकॉइन $72,000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रैली बरकरार रहेगी या फिर केवल एक ही सिंगल हैंडेड पंप है, थोड़ा ही समय के लिए पंप है, या फिर इसका कोई फंडामेंटल आधार भी है, इस पर बात करेंगे। हाँ, $236 बिलियन इस क्रिप्टो मार्केट में ऐड हुए हैं कल के दिन, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो जो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है ट्रंप की तरफ से वो ये हाइपर लिक्विड के हाइप टोकन के लिए। भाई किसने सोचा था कि ट्रंप यहाँ पर हाइप टोकन को लेकर यहाँ पर कुछ बात कर देंगे। तो ट्रंप बोल रहे हैं कि जो हाइप टोकन है उसको, जो CFTC है यानी एक एजेंसी है CFTC, वो आपकी यहाँ पर हाइप टोकन की जो रेगुलेशन है उनको और इम्प्रूव करेगी और उसको US में इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। यानी हाइप टोकन के प्रोडक्ट्स जो हैं US के अंदर और यहाँ पर बड़े स्तर पर बनाए जाएंगे। एक क्रिप्टो करेंसी की इतनी चर्चाएं होगी और ट्रंप की टेबल से, किसने सोचा था। और उसके बाद से हाइपर लिक्विड के हाइप टोकन में अच्छा उछाल आया। $58 से लगभग $74 तक का सफ़र इस हाइपर लिक्विड के हाइप टोकन ने किया। अच्छी बात थी ये। और क्या बोला ट्रंप ने बोला कि जितने भी सीज टोकन होते हैं, यानी जो हैक वगैरह से टोकन या फिर बिटकॉइन या इथेरियम लिए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, उनको भी सरकार रीपरचेज करेगी। यानी उनको एक प्रकार से सीज रखा जाता है, उनके वॉलेट को यहाँ पर एकदम से ब्लॉक कर दिया जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन अब गवर्नमेंट ने या ट्रंप ने ऐसा प्रपोजल दिया है कि उन बिटकॉइन की भी अब यहाँ पर ख़रीद की जाएगी, वो जो बिटकॉइन फ़िलहाल सीज हैं। ये भी अच्छी चीज़ है। और क्या बोला ट्रंप ने बोला कि क्रिप्टो युद्ध अब ख़त्म हो गया है। यानी क्रिप्टो में जो अड़चनें अभी तक बनी हुई थी या रुकी हुई थी, वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। और इसी को लेकर उन्होंने बोला कि क्लैरिटी एक्ट को जल्द से जल्द पास किया जाए, क्योंकि कल कोई छोटी मोटी हस्तियाँ ट्रंप के साथ नहीं बैठी थी। बड़े बड़े एक्सचेंज के CEO, CFTC हो गया, SEC हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस, फंड, हेज फंड्स हैं, वो सारे आए हुए थे। उनके साथ मिलकर ट्रंप ने चर्चाएं की है, उसी के बाद ये असर निकला है। लेकिन इथेरियम ने 3 महीने के बाद में $2300 का लेवल क्रॉस किया है, जो पहले कभी नहीं था। काफ़ी लोग लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि असली रीज़न जो था इस मार्केट के पंप होने का वो ट्रंप था, क्रिप्टो समिट। लेकिन ऐसा नहीं है। एक छुपा हुआ रीज़न जो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो है आपका ट्रेजरी यील्ड। अब ये ट्रेजरी यील्ड क्या है? देखो, ऐसा होता है, गवर्नमेंट को ना कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। जैसे हम लोन लेते हैं बैंकों से, उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी लोन लेती है बॉन्ड्स के रूप में। बॉन्ड्स थोड़ा ये ना टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स ना आम जनता इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती नहीं है। हालांकि ये स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट, रिस्की नहीं होता इतना। एक फ़िक्स यील्ड कहीं ना कहीं इसमें मिल जाती है। जैसे 5 ईयर्स के यील्ड होते हैं, 10 ईयर्स के होते हैं, 30 ईयर्स के यील्ड होते हैं। अब सरकार ने क्या किया, ट्रंप सरकार ने जो यील्ड थे, मान लेते हैं सरकार को $1,00,000 का लोन चाहिए, तो मैंने सरकार को $1,00,000 का लोन दे दिया 10% के इंटरेस्ट पर, ठीक है। 10% के इंटरेस्ट पर मैंने गवर्नमेंट को लोन दे दिया 5 साल के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट 5 साल से पहले ही, यानी मान लेते हैं कि 2020 में उन्होंने मेरे से $1,00,000 लिया था,
तो वो 2023 में ही ऐसा मेरे को बोल देते कि क्योंकि 5 साल मान लेते हैं 2025 में पूरे होने वाले थे, तो वो 2023 में मेरे को बोल देते हैं कि भाई साहब ये लो आपका पैसा वापस, अभी हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको इंटरेस्ट भी दे दिया, तो ये लो आपका पैसा। अब इससे क्या होता है कि मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को इंटरेस्ट भी मिल गया 5 साल का और मेरे पास वो पैसा भी आ गया। इससे मार्केट में ये होता है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि इस बॉन्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे कोई भी पेपर, जैसे एक पेपर है, जब भी गवर्नमेंट यहाँ पर बॉन्ड को रीपरचेज करती है, जैसे मैंने पहले एक बॉन्ड ख़रीदा, अब मेरे से वापस गवर्नमेंट बॉन्ड लेगी, यानी एक ये कागज़ का टुकड़ा लेगी। ये कागज़ के टुकड़े की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है मार्केट में कि लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगी, इससे इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। फिर लोग ना दूसरे एसेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि लोगों को जब इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा बॉन्ड पर, तो सोचते हैं कि अगर बॉन्ड में वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है मुनाफे की, तो फिर वो दूसरे एसेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक जो बेहतर ऑप्शन नज़र आता है आपका क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन नज़र आता है। इसीलिए लोग यहाँ पर बिटकॉइन या फिर दूसरे एसेट की तरफ भागते हैं जो भले ही रिस्की हो, लेकिन बॉन्ड से ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा दे पाएँ। और साथ में ये भी हुआ कि लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर बिटकॉइन या फिर दूसरे एसेट्स में एकदम से ड्रॉप आउट आएगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिला, बल्कि $3 बिलियन के शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हुए। और जैसे ही थोड़ी ऊपर की तरफ हम गए, मूवमेंट हुई, उसके बाद लोगों ने और यहाँ पर रीपरचेजिंग या फिर और यहाँ पर बिटकॉइन या फिर अदर एसेट को कैप्चर करना शुरू किया। उसके बाद से मूवमेंट यहाँ पर ड्रास्टिकली तेज़ हुई और हमने यहाँ पर मार्केट में ऐसे हालात देखे। बाकी थोड़ा ये जो बॉन्ड वाला टॉपिक है थोड़ा टेक्निकल है, काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन इसको सिंपल भाषा में ऐसे ही समझा जा सकता है कि एक प्रकार से गवर्नमेंट हमसे यहाँ पर लोन लेती है, बॉन्ड्स को रीपरचेज करती है और लगभग $2 बिलियन के बॉन्ड्स को रीपरचेज किया गया। यही एक सोलो रीज़न भी है और साथ में क्रिप्टो समिट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अभी मार्केट को सस्टेन की हुए। इस पर आपके क्या विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताना और बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, बाकी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेगी।